हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि 5 नंबर आप लोग को पक्का हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को प्रश्न में दिया रहेगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वैसा ही आप लोग को प्रश्न में दिया रहेगा। तो आप लोग को लिखना कैसे है, देखो, आप लोग अगर इस तरह से लिखते हो ना तो आप लोग को 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने का चांस भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोग को लिख लेना कि प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख। 26 का ख मैंने इसलिए लिखा है कि पिछले साल पूछा था 26 नंबर प्रश्न, जो कि कवि का जीवन परिचय में पूछा था, वो 26 नंबर प्रश्न था, इसलिए मैंने 26 का ख लिख दिया है। वो लिखने के बाद आप लोग को 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तो 3 ऑप्शन में आप लोग को जो ऑप्शन करना है, जैसे कि मान लो हमको दूसरा नंबर करना है तो उसको हम लोग दूसरा नंबर लिख लेंगे, और उसके बाद जिनका करना उनका लिखेंगे। जैसे कि हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी का करेंगे तो हम वो लिख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाया है। ठीक, आप लोग को वैसे ही बनाना है। चार्ट का बनाने से आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर आप लोग का ये पूरा जो लिखा हुआ है ना वो चेक नहीं करेगा, इतना ही देखेगा और उसके बाद आप लोग को नंबर दे देगा, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को सब मालूम है और बच्चा इसी में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे चार्ट बनाकर ऊपर से आप लोग को लिख देना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में आप लोग को नाम देखना है, पिता का नाम, ओके, उसके बाद जन्म सन, मृत्यु सन, जन्म स्थान और उनकी जो रचना होगा वो लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पर नाम में लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी, पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी, जन्म सन 1889 ईस्वी, मृत्यु सन 1968 ईस्वी, और जन्म स्थान में आपका है बाबई होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद जिला है उनका और ग्राम का नाम है बाबई, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और उनके रचना लिख लेंगे। यहाँ पर पूछा है कि एक रचना, लेकिन मैंने आप लोग को इसमें 4 रचना लिखा है। आप लोग चाहते हो तो 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो, हमने रचना में उनका लिखा है युग चरण, दूसरा है माता, तीसरा है समर्पण और चौथा है वेणु लोग गूंजे धारा। ठीक है, ओके, उसके बाद आप लोग को लिखना है, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। यहाँ से देखो एक लाइन छोड़ देना है। ठीक है, वहाँ से हम लोग लिखेंगे। देखो, ये जो लाइन है ना, नाम हम लोग लिखे, ठीक उसी लाइन से स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय लिखना। ठीक है ना, ताकि देखने में थोड़ा एट्रैक्टिव दिखे और अच्छा दिखे। देखो, जीवन परिचय में लिखेंगे श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी। अब देखो, यहाँ पर मैंने 1889 ईस्वी लिखा है ना, तो मैं ब्लैक पेन से लिखा है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये और ये ब्लैक पेन से लिखा है। आप लोग को भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखने का मतलब ये कि आप लोग वो थोड़ा हाईलाइट दिखे एग्जामिनर को। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। अब देखो, बाबई नामक आया ना, तो बाबई को भी मैं, एक गांव का नाम आया तो उसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, और देखो ये भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। वैसे ही आप लोग को सेम लिखना है। ठीक है ना, जो पेशे से अध्यापक थे। अब देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर नहीं हटा ना, तो यहाँ पर अध्याय लिखा है और उसके बाद ऐसे आप लोग को लाइनिंग देना है, और उसके बाद इधर भी लाइनिंग देना है, ताकि ये एक ही है, एग्जामिनर को लगे ना कि एक ही है। ठीक है ना, एक ही में है, अध्यापक ही पढ़े थे। चतुर्वेदी जी ने प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए,
यहाँ से भी मैं जो भी भाषा था, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी, उसको भी मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा है। ठीक आप लोग को वैसा ही लिखना है। ठीक है। आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, कुछ दिनों तक अध्यापक का कार्य किए। उसके बाद उन्होंने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखो, ये जो लिखा ना मैंने प्रभा, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। उसके बाद लिखेंगे कि हम लोग ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार उन्होंने जेल भी गए, कारावास के समय लड़ते रहे। सॉरी गाइज, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ था। देखो, कारावास के समय भी उनकी कलम नहीं रुकी और कलम के सिपाही के रूप में ये देश के स्वाधीनता के लड़ते रहे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। ठीक है। उनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपने कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाला कलम का यह सिपाही सन 1968 ईस्वी में देहांत हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है, आप लोग को ठीक वैसा ही लिखना है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।